ये अक्षय किसके साथ है? ये बच्चा तो वही है जिसको अक्षय कॉरिडोर में, और ये औरत कौन है? ये औरत मुझे अक्षय के साथ बात करनी होगी, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं। सिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो भैया को देखने गए थे ना? हाँ मासमा, वो एक्चुअली मैं मासमा को ये सब कैसे बता सकता हूँ? वो अभी तक ठीक भी नहीं हुई। ये सब बताऊंगा तो काम का और परेशान हो जाएंगे। नहीं, अब नहीं बताऊंगा मैं उसे, हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? क्या बात है सिद? तुम परेशान लग रहे हो। परेशान तो हुई मासमा, डॉक्टर ने तुम्हें चलने के लिए मना किया है, और देखो तुम अभी से ही चलो कार तक चलते हैं। तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो। लेकिन सिद, भैया अक्षय वहीं आ जाएगा। हम लोग को चलना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। ओके मासूमा? ठीक है, अब आगे से मैं अपना ख्याल रखूंगी। लेकिन सिद, एक बात बोलूं? तुम्हारे सहारे के बिना मैं पूरी जिंदगी अकेले नहीं बिता सकती। बस इसी तरह मेरा साथ देते रहना। Of course, मासूमा, I will. Okay? चले? भैया, डॉक्टर ने तो कह दिया कि मुझे कुछ दिन एक ही कमरे में रेस्ट करना होगा। लेकिन एक ही कमरे में मैं कितनी बोर हो जाऊंगी ना। इतने सारे दिन उस हॉस्पिटल के बेड पे मैंने कैसे काटे हैं ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। I know मासूमा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हारे कमरे में हम तुम्हारे फेवरेट वीडियो गेम्स खेलेंगे, फेवरेट मूवीज देखेंगे। ओके? एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं हर दम तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आई प्रॉमिस। ग्रेट, ये ठीक रहेगा। और भैया, आपको भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगा तो सिद मुझे ले जाएगा। और वैसे भी अब मैं सिद की जिम्मेदारी हूँ ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ध्यान से अपना काम कीजिए। हाँ, जिम्मेदारी तो अब मेरी बनती है हॉस्पिटल में। जिम्मेदारी? मतलब ये कि वो तुम भले ही सिट के घर चली जाओ, मगर एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना? इसलिए जब भी तुम हॉस्पिटल जाओ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके? ओह गॉड, आई एम सो लकी, मेरे इतने प्यारे भैया हैं। एंड अ गुड हस्बैंड टू। अक्षय हमसे कुछ तो छुपा रहा है, पर ऐसी क्या बात हो सकती है? मुझे अक्षय से ही पूछना होगा। बैठ जाओ। मासूमा, मुझे कहीं पहुंचना है। सिर्फ मासूमा का ख्याल रखना। ओके? मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और हाँ से थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सिद, तुम कहाँ जा रहे हो?
अभी तो तुमने कार में प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे, 24 घंटे मेरे पास रहोगे। तो अभी 24 सेकंड भी नहीं हुए हैं, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। एक्चुअली मुझे याद आया कि मुझे अक्षय के साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। हेलो डॉक्टर नीरज, आपने फ़ोन किया था, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा मैंने फ़ोन ये बताने के लिए किया था कि सत्या जी को होश आ गया है, तो जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आ जाए। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। बाय। अक्षय रुको। अक्षय क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, बता दो सही क्या बात है। नहीं सिड, ऐसी कोई बात नहीं। अक्षय तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बताओ और खुलकर बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं सिड, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अभी भी खुशखबरी मिली है। आई मीन मेरे क्लाइंट ने मुझे एक अच्छी न्यूज़ दी है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन अक्षय मैं देख रहा हूँ कि तुम हॉस्पिटल में भी बहुत डिस्टर्ब थे, तुम कार में भी बहुत चुप बैठे थे। बताओ दोस्त क्या बात है, प्लीज। सिड तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मेरा उस क्लाइंट से मिलना बहुत ज़रूरी है, हम बाद में बात करें। बस दोस्त, मैं यही चाहता हूं कि तुम किसी उलझन में ना फंस जाओ, बस। हेलो अक्षय बेटा, कहाँ हो तुम? मैं डैड, एक मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। बेटा हम लोग ये सोच रहे थे कि कुछ दिन के लिए हम अपने नासिक वाले बंगले में चले जाएं। दमयंती कह रही थी कि थोड़ा चेंज मिलेगा और अच्छा लगेगा सबको। ठीक है डैड, लेकिन इस वक्त मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपनी मीटिंग खत्म करो, डायरेक्टली वहां पर पहुंचो। करण ऑलरेडी निकल चुका है। सिड, मैं, क्रिश, ममता, दमयंती, हम लोग पहुंचते हैं वहां पर और वहीं पे मिलते हैं तुम्हें। ओके? ठीक है डैड, आप लोग जाइए, मीटिंग खत्म करके वहीं पहुंच जाऊंगा। ओके बेटा। सिद आ जाओ, दरवाजा खुला है। सिद नहीं है, मैं हूँ। भाभी आप? हाँ मैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने 2-4 दिन और कमरे में कैद रहने को कहा है। हालांकि सिद ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे बोर नहीं होने देगा, लेकिन देखिए ना, वो खुद गायब है। लगता है कार पार्क करने गया है। आता ही होगा। अच्छा सुनो, तुम खाने में क्या खाओगी? वैसे मैंने आलू गोभी, राजमा, भिंडी। भाभी, आपको नहीं लगता ये सारी चीजें भैया की पसंद की है? आपने उनकी पसंद का खाना बनाया है। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अक्षय हमेशा खुश रहे, पर आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे समझ ही नहीं आता। बहुत खोए खोए रहते हैं। अब देखो ना, हॉस्पिटल से आए और मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा भी कौन सा काम? भाभी एक बात बताइए, आपने मेरे सीधे साधे भैया को कुछ कह तो नहीं दिया ना? क्योंकि मेरे भैया तो इतने प्यारे हैं, लगता है अपनी बीवी से परेशान है। ये लो, सिद भी आ गए। चलो ना स्क्रैबल खेलते हैं। अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारे भैया को फोन करके पूछ तो लूं कि वो आखिर हैं कहाँ पर। ममता, अक्षय किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है, वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है? भाभी आप भी ना यूं ही परेशान हो जाती हो। डोंट वरी, आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि कल पूजा है। ओहो भाभी, पूजा तो कल है ना, आज तो स्क्रैबल खेल सकते हैं। तो चले। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अक्षय, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
वो बिल्कुल ठीक है। She's fine. मैंने चॉकलेट का है। चॉकलेट, आपकी चॉकलेट यहाँ है। थैंक यू। अभी आया। हाँ सिड, बोलो। अक्षय, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं लंच पर। कभी आ रहे हो? वो तुम लोग लंच शुरू कर दो, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं मम्मा, सब ठीक है, पहले से काफी बेहतर है। मैं अभी भी अपने क्लाइंट के साथ हूँ। लेकिन अक्षय, तुम कुछ देर के लिए अपने क्लाइंट्स को छोड़ सकते हो ना? हम सब इंतजार कर रहे हैं, चलो आ जाओ। सिड, मैं नहीं आ सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत जरूरी क्लाइंट है ये। आई कांट कम, बाय। लेकिन ममता, पहले तुम भी खाना खा लो, बैठ जाओ। वो अभी नहीं आ रहा ममता, उसे और थोड़ी देर लगेगी। ओके? कोई बात नहीं माँ जी, अक्षय आ जाए मैं उन्हीं के साथ लंच करूंगी। वैसे आपको याद है ना माँ जी कि कल क्या है? याद है बेटा, कल पूजा है और उसके बाद हवन भी। अच्छा अभी तुम बैठ के खाना खा लो, अक्षय को आने में बहुत देर होगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इंतजार करूंगी। इंतजार की क्या जरूरत है ममता? अगर अक्षय नहीं है तो क्या हुआ? सिड तो है ना? तुम्हारे लिए सिड और अक्षय में कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए ना? आफ्टर ऑल सिड भी तो तुम्हारा। तनिषा, दूसरों के रिश्तों में ताका झाकी करने से ये अच्छा होगा कि तुम अपने रिश्ते के बारे में सोचो। सिद मेरा होने वाला पति है। मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं पसंद करूंगी। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। सिड के बारे में क्या, आज के बाद ममता के बारे में भी कोई गलत बात इस घर में नहीं होगी। मैं अभी आती हूँ। जो लोग जहर उगलते हैं ना, मैं उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। मैं सिद के साथ अपने कमरे में खाना खाऊंगी। एक्सक्यूज मी। देखा आपने? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना खाना खाओ और दूसरों की जिंदगी में अगर दखल ना दो तो तुम्हारी खुद की जिंदगी सुधर जाएगी। यू अंडरस्टैंड? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप सबकी नजरें ऊंची हो गई? सच तो कहा ना मैंने, लेकिन माफ कीजिएगा, सच सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती, क्योंकि सच कड़वा होता है और जब सच की कड़वाहट खाने में महसूस हुई तो सब उठकर भाग गए। जाने दो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। करण, तुम खाना खाओ। भाभी, आप जानती हैं ना तनिषा का नेचर कैसा है।
तो उसकी कोई भी बात को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, ना ही उसकी बातों को दिल पर लगाती हूँ। लेकिन ममता, फिर भी तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है, बताओ तो। सिद्ध, मुझे अक्षय की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। आजकल वो बहुत खोए खोए रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बोझ के तले दबे जा रहे हो, और वो बोझ वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। ममता, काम का बोझ होगा, रिलैक्स। अगर ऐसी बात है सिद्ध, तो मेरे ख्याल से उन्हें काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आप भैया को लेकर इतनी परेशान हैं, वरना सुबह मैं आपके साथ मजाक नहीं करती। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं मासूमा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मुझे तुम्हारे भैया से बात करनी ही होगी। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया के दिल में कुछ और बात है? मतलब मासूमा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। जैसे उनका उखड़ा उखड़ा रहना, बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं। बात करते हुए एकदम से कहीं चले जाते हैं, बहुत खोए खोए रहते हैं। ये सब तब से शुरू हुआ है जब से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है। कहीं उन्हें कोई गलतफहमी? ममता, क्या मुझे वो फाइल मिल सकती है जो अक्षय कल हॉस्पिटल से लेकर आया था? हाँ, यहीं पर पड़ी है, पर वो तो किसी और की फाइल है। लेकिन किसी और की फाइल हमारे पास अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे वो फाइल दे दो, मैं हॉस्पिटल जाकर लौटा कर आता हूँ। हाँ, ठीक है। ये लो। थैंक यू। सिर्फ लंच करके जाना। नहीं, तुम लोग खा लो, मैं फाइल लौटा कर आता हूँ। ओके, बाय। क्या आप बता सकते हैं इस पेशेंट किस रूम में है? आपके पास पेशेंट की फाइल है और आपको ये नहीं पता वो किस रूम में है? वो मैं सत्या श्रीवास्तव का दोस्त हूँ। उनके घर वालों ने मुझे ये फाइल दी है, इसलिए मुझे पता नहीं वो किस रूम में है। आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं? अच्छा, रूम नंबर 10 आगे जाके राइट। थैंक यू। ये इतना सत्या, 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 यू ऑलराइट? सत्या, अब डॉक्टर, 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 प्लीज जल्दी आइए, प्लीज। लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई, प्लीज। शी इज ऑल राइट। मिस्टर अक्षय, बेवजह घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा डिहाइड्रेशन है। इतनी लंबी बीमारी के बाद ऐसा तो होता ही है। सच कहूं मिस्टर अक्षय, अपने पूरे करियर के दौरान मैं कई लोगों से मिला हूं, पर ऐसा केयरिंग हस्बैंड पहली बार देखा। पर ऐसा केयरिंग हस्बैंड पहली बार।